अर्थवाद माने अति प्रशंसा। किसी चीज को भगवान के नाम की महिमा का उपदेश नहीं करना चाहिए। और श्रुति, शास्त्र और आचार्य की वाणी में श्रद्धा रखनी चाहिए। भगवान के नाम की जो ये महिमा है, यह अर्थवाद है। अगर ऐसा व्यक्ति सोचे तो यह भी नामापराध होता है। अर्थवाद माने अति प्रशंसा। अर्थवाद माने अति प्रशंसा। किसी चीज की महिमा को बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहना, इसी को अर्थवाद कहा जाता है। शास्त्रों में अर्थवाद होता है। किसी कार्य में जीव को प्रवृत्त करने के लिए उसकी बड़ी महिमा बताई जाती है। वेदों में एक चातुर्मास्य यज्ञ का वर्णन, जितने साधन हैं वो शून्य हैं, तो शून्य के चक्कर में हम क्यों पड़े? राम नाम ही एक अंक है, शून्य का तो कोई मूल्य होता नहीं। शून्य 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 15 लिख दो, उसका कोई मतलब नहीं। जब उसके आगे 1 लिखो अथवा 2 लिखो, कोई अंक लिखो, तब वो 2 करोड़ 2 अरब जो बनना है बन जाए। शून्य का कोई मतलब नहीं। तो कहते राम नाम एक अंक है, भगवान का नाम अंक है, और जितने साधन हैं वो शून्य है। ये कहकर सारे साधन को छोड़ देना, ये नामापराध है। इसके अर्थ को समझो। ये अर्थ इसका क्या है? कहते हैं सब साधन शून्य हैं। भगवान के नाम के सामने सारे साधन शून्य हैं, लेकिन शून्य का भी अपना महत्व होता है। एक के आगे से सारे शून्य हटा दो तो एक ही रहेगा, लेकिन 1 लिखकर उसके आगे अगर 1 शून्य लगा दो, 1 शून्य लिख दो, तो सीधे 10 गुना हो जाएगा। फिर आगे 1 शून्य लगा दो, बोले और 10 गुना हो गया। उसी प्रकार भगवान का नाम जप करते हुए जो अन्य साधन शून्य तुल्य हैं, उन साधनों को भी व्यक्ति करता रहे, शास्त्रोचित कर्मों का आचरण करता रहे, तो वही नाम जप अनंत गुणित हो जाता है। जैसे 1 के आगे शून्य लगाते जाओ तो संख्या बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। शून्य का भी अपना मूल्य है। हाँ, शून्य का अकेले कोई मूल्य नहीं है, लेकिन अंक के साथ वो इतना मूल्यवान हो जाता है कि उस अंक को 10 गुना बढ़ा देता है। आप सारे साधन करो, तीर्थ करो, जप करो, यज्ञ करो, और भगवान की भक्ति न करो, भगवान पर भरोसा मत करो, भगवान का नाम मत लो, तो तुम्हारे सारे साधन शून्य ही हैं। लेकिन सब कुछ करते हुए प्रेम से भगवान का नाम लो, तो फिर वही साधन अनंत गुणित फल देने वाले हो जाते हैं। नाम की बड़ी महिमा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, संकेत में, परिहास में, अवहेलना पूर्वक किसी भी प्रकार भगवान का नाम लिया जाए तो अशेषाघ हरम विदुः, उसके सारे अघ, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते। अजामिल की कथा के माध्यम से भगवान के नाम की महिमा का वर्णन किया। आगे 6ठे स्कंद में भगवान के परम भक्त वृत्रासुर की कथा सुनाई। वृत्रासुर असुर है और भगवान का परम भक्त। भगवान की भक्ति में सबको अधिकार है। असुर भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं, राक्षस भी कर सकते हैं, पशु भी कर सकते हैं, मनुष्य भी कर सकते हैं, देवता भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। भगवान की भक्ति में समस्त प्राणियों को अधिकार है, और सभी ने भगवान की भक्ति करके कल्याण को प्राप्त किया। असुर स्वाभाविक रूप से तमोगुणी होते हैं,
लेकिन असुरों में भी भगवान की भक्ति आ जाए तो ये महान और श्रेष्ठ होती है। सुखदेव जी कहते हैं वृत्रासुर नाम का एक असुर था, ऐसा अनन्य भक्त भगवान का, निष्काम भक्त कि भगवान के चरणों की प्रीति को छोड़ करके और कुछ नहीं मांगा भगवान से। वृत्रासुर के चरित्र से हमको आपको शिक्षा लेनी चाहिए। असुर होकर के वृत्रासुर ने भगवान से कुछ नहीं मांगा, केवल यही मांगा, हे प्रभु आपके चरणों में मेरा मन लगा रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसी निष्कामता। ये वृत्रासुर कौन था? करके भी भगवान का नाम ले तो भगवान हरि उसके पाप, उसके दुख को, उसकी पीड़ा को हरण कर लेते। इसीलिए भगवान का नाम हरि है। हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः। उसका चित्त पवित्र न हो फिर भी अगर वो भगवान हरि का नाम लेता है तो भगवान हरि उसके पापों का, उसके दुख का हरण कर लेते। आचार्यों ने तो यहां तक कहा, स्वयं भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरा नाम लेकर, मेरी लीलाओं को गाकर मेरे सम्मुख नृत्य करता है, मैं उसके हाथ बिक जाता। भगवान कहते हैं कि गीत्वा च मम नामानि नृत्यन्ति मम सन्निधौ। मेरे नाम को गाकर, मेरे चरित्र को गाकर जो मेरे सम्मुख नर्तन करता है, नाचता है। गीत्वा च मम नामानि नृत्यन्ति मम सन्निधौ तेषामहं परिक्रीतो। उसके हाथ में परिक्रीत हो जाता हूं, बिक जाता हूं। नान्यत क्रीतो जनार्दन। जिन जनार्दन को भगवान कहते हैं मुझ परमात्मा को खरीदने की औकात किसी के अंदर नहीं है कि कोई भगवान को खरीद सके, लेकिन भगवान कहते मैं भी बिकता हूं, लेकिन मुझे खरीदने की शक्ति होनी चाहिए। कौन खरीद सकता है? भगवान कहते हैं विक्रीणीते स्वात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। भगवान भक्तवत्सल अपने भक्तों के हाथ बिक जाते हैं। भक्त अपने भगवान को मानो खरीद लेते हैं अपने प्रेम के द्वारा, अपनी भक्ति के द्वारा। ये जीवन इसीलिए मिला ही है। मानव जीवन का लक्ष्य केवल खाना पीना, कमाना, मर जाना नहीं। इतना तो पशु भी करता है। पशु भी भोजन करता है, थक जाने पर वो भी सो जाता है। भूख लगती है तो अपने भोजन की व्यवस्था वो भी ढूंढ लेता है। संतान को उत्पन्न करके वो भी अपने वंश को बढ़ा लेता है। कमजोर को मारता है, मजबूत से डरता है, और एक दिन इस दुनिया से वो भी चला जाता है। अगर इतना ही काम हमने भी किया तो फिर पशु में और मनुष्य में अंतर क्या रहा? आचार्य वर्णन करते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्। पशु में और मनुष्यों में यह समानता है। पशु भी वही कार्य करता है जो हम अब कर रहे हैं। फिर क्या विशेषता है जिस विशेषता के कारण हम पशु से श्रेष्ठ और मनुष्य हो सकते हैं? तो आचार्य कहते हैं कि धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः। धर्म तत्व ही एक ऐसा विशेष तत्व है जिसके कारण हम पशु से श्रेष्ठ हैं। क्यों? बोले पशु में धर्म नहीं होता। पशु को धर्म का बोध हो नहीं सकता, लेकिन मनुष्य को धर्म का बोध हो सकता है। पाप पुण्य का विवेक मनुष्य को हो सकता है, पशु को नहीं हो सकता। इसीलिए पशु योनि भोग योनि है। पशु योनि में कोई पशु पाप नहीं करते, वो केवल अपने किए हुए पहले वाले पाप को भोगने के लिए पशु बनते हैं, वो नया पाप नहीं करते।
मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जिस योनि में व्यक्ति नए कर्म भी करता है और पुराने कर्मों का फल भी भोगता है, दोनों व्यवस्थाएं। तो वह विशेषता जो धर्म है, पशु में धर्म का बोध नहीं होता। पशु जिस मां से जन्म लेता है उसी मां को गर्भ से युक्त करता है, उसे धर्म का बोध नहीं। पशु में भाई बहन रिश्तेदार संबंध और उन संबंधों में क्या पवित्रता होनी चाहिए ये बोध पशु को नहीं होता, मनुष्य को हो सकता है। इन्हीं विशेषताओं के कारण मनुष्य पशु से श्रेष्ठ है। और ये विशेषता मनुष्य में तब आई जब मनुष्य ने धर्म का आश्रय लिया। अगर धर्म हमारे जीवन से चला जाए तो हम पशु हैं। आचार्य कहते हैं कि धर्मेण हीना पशुभिः समानाः। जो धर्म से हीन है वो पशु है। जिसके जीवन में धर्म का आचरण नहीं, जिसने धर्म को नहीं समझा, मानव जीवन पाकर के धर्म के तत्व को, परम धर्म परमात्मा को नहीं जाना, वह पशु है। इसीलिए पुराणादि ग्रंथों को सुनकर हमें धर्म का बोध हो, तत्व का बोध हो। इसीलिए वेद व्यास जी ने करुणा करके श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे दिव्य ग्रंथ को प्रकट किया, जिसका हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये मानव जीवन अनित्य है। इसकी दो विशेषता है मनुष्य के जीवन की। एक विशेषता है कि ये बड़ा दुर्लभ है, मनुष्य जीवन बड़े मुश्किल से मिलता है, ये इसकी दुर्लभता है। अनेक जन्मों में भटकने के बाद जब भगवान की कृपा होती है तब जीव को मानव जोनी मिलती है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कबहु की करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि। कबहु की करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि। देत ईश बिनु हेतु सनेहि। देत ईश बिनु हेतु सनेहि। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्रीमद् रामचरितमानस में लिखते हैं कि कबहु की करी करुणा नर देहि। भगवान जब कभी करुणा करते हैं तब ये नरतन मिलता है। देत ईश बिनु हेतु सनेही, जो बिना हेतु के सनेही है। दुनिया में जितने प्रेम करने वाले सनेही मिलेंगे वो किसी स्वार्थ से आपसे प्रेम करेंगे। अगर उनका स्वार्थ नहीं होगा तो वो आपसे प्रेम नहीं कर सकते। आप कहोगे महाराज दुनिया में कोई प्रेम करे न करे लेकिन पति पत्नी का प्रेम तो स्वार्थ रहित है। कहते नहीं, प्रमाण तो वेद का प्रमाण। वेद भगवान कहते हैं, नवा अरे पत्युः कामाय पति प्रियो भवति। नवा अरे पत्युः कामाय पति प्रियो भवति। बृहदारण्यक उपनिषद में पति इसलिए प्रिय नहीं होता कि वो पति है। आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। अपनी कामनाओं के लिए पति प्रिय है। अगर पति खर्चा बर्चा न दे, उसका भरण पोषण न करे तो कौन उस पति को मानेगी? कोई मानेगी? और वही स्थिति पत्नी की भी है। वेद भगवान आगे कहते हैं कि नवा अरे जाया कामायै जाया प्रिया भवति। आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। पत्नी इसलिए प्रिय नहीं होती कि वो पत्नी है, वह इसलिए प्रिय होती है कि समय से भोजन देती है, घर को संभालती है। और कुछ न करे, पत्नी चुपचाप खा करके पलंग पर सोवे तो पति को अच्छा लगेगा? फिर वो प्रिय रहेगी? कदापि नहीं रहेगी। संसार स्वार्थ का, यहां किसी की निंदा नहीं है पति पत्नी की, न किसी संबंधों की आलोचना है, अपितु सत्य का बोध कराना ये वेदों का उद्देश्य है। वेद भगवान सत्य का उद्घोष करते हैं, जीव को अपने स्वरूप का बोध हो। ये संसार के सारे संबंध केवल स्वार्थ के।
बिना हेतु के बिना कारण के प्रेम करने वाले केवल भगवान हैं बस। हाँ, एक और है। कौन? बोले सच्चे संत। जो सच्चे संत होते हैं उनका किसी से स्वार्थ नहीं होता, उनका प्रेम निस्वार्थ होता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हेतु रहित जग जुग उपकारी, हेतु रहित उपकार करने वाले इस दुनिया में दो लोग हैं। कौन? बोले तुम माने भगवान, भगवान से कहते तुम तुम्हार सेवक असुरारी। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। हे प्रभु, इस जगत में बिना हेतु के बिना कारण के उपकार करने वाले, स्नेह करने वाले, प्रेम करने वाले केवल दो लोग हैं, या तो भगवान हैं या तो भगवान के सच्चे दास जो संत हैं। बाकी संसार के सारे संबंध स्वार्थ में। तो ये मानव जीवन जो मिला है ये भगवान की करुणा का फल है। बिना स्वार्थ के, बिना किसी लाभ के भगवान की जो कृपा हमारे ऊपर हुई, तब भगवान ने मानव जन्म दिया। श्री प्रहलाद जी जब असुर बालकों को उपदेश करते हैं भागवत में, तो कहते हैं कि दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। ये तो पहली विशेषता हुई इसकी। और दूसरी विशेषता इसकी क्या है? कहते हैं तदप्यध्रुवमर्थदम, ये मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है, ये इसकी पहली विशेषता है। और दूसरी विशेषता है कि ये अनिश्चित है, कब आपसे छीन लिया जाएगा इसका कोई पता नहीं। कब आपका ये मानव जीवन छिन जाएगा आपसे, ये इसकी अनित्यता है। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा कि अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। अनित्यम असुखम लोकम, ये संसार अनित्य है, ये शरीर अनित्य है, जो कुछ इस लोक में सुख मिला वो अनित्य है। इसलिए इस अनित्य को पाकर तुम उस नित्य को पालो। ये अनित्य संसाधन, अनित्य जीवन इसलिए मिला है कि हम नित्य की प्राप्ति कर लें। अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, इसे पाकर के मेरा भजन करो, मेरी भक्ति कर लो। और नहीं किया तो भगवान कहते हैं कि नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। भगवान कहते हैं जो मेरी भक्ति में नहीं लगते मानव जीवन पाकर, दुष्कृतिनः, वो दुष्कर्म करने वाले हैं, उनके कर्म अच्छे नहीं। मूढ़ाः, वो मूर्ख हैं, भगवान कह रहे हैं। दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः, और वो नर नहीं है, नराधम है, नर में भी अधम है। इस नर जीवन को पाकर के मुझे नहीं भजा, आत्म कल्याण के लिए प्रयास नहीं किया। तो इस मानव जीवन को, अनित्य जीवन को पाकर भगवान की भक्ति करना, यही शास्त्र का उद्देश्य है। और समस्त शास्त्रों का महातात्पर्य भगवान ही है। Leaning on your network. LinkedIn knows how. LinkedIn. भगवान की पावन लीला स्थली में विराजमान होकर भगवान की ललित लीलाओं का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इन लीलाओं को सुनने का यही फल है कि इसे सुन करके हम भव सागर में डूबने से बच जाएं। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं तेन परहि भव कृपा। भगवान हरि के चरित्र को जो गाता है, सुनता है, सुनाता है, वो सब पवित्र हो जाते हैं और संसार सागर में, भव सागर में डूबने से बच जाते हैं।
भव सागर में डूबने से हम बच जाएं, इसका उपाय यही है कि भाव के सागर में डूब जाओ। भव सागर में डूबने से बचने का यही उपाय है कि भाव के सागर में डूबो। और भाव का सागर, भगवान की एक कथा हमें भाव के सागर में डुबोती है। इन कथाओं को सुन करके हम भाव जगत में प्रवेश करते हैं। भाव जगत में प्रत्यक्ष हर वस्तु का अभाव होता है, परंतु भाव जगत में प्रवेश करने पर पूर्ण सत्ता का अनुभव वहीं होता है। और ये कथा हमें भाव जगत में प्रवेश कराती है। भाव ही तो है। एक 3 घंटे की फिल्म बनती है, मूवी बनती है, करोड़ों रुपए खर्चा होता है। कितना अभ्यास करते हैं कलाकार लोग, कितने संसाधन जुटाए जाते हैं, तब वो 3 घंटे की मूवी फिल्म किसी अच्छे स्थान पर दिखाई जाती है और पूरी सुविधा के साथ। चाहे आप बातें करो, चाहे चाय पियो, चाहे धूम्रपान करो, कोई रोक नहीं, देखो। और पैसा देकर के लोग देखते हैं। और 3 घंटे देखने के बाद आते हैं तो लोग उसे भूल जाते हैं। बहुत अच्छी फिल्म हो तो 2 बार 3 बार देख लेते हैं, फिर कहो कि अब दोबारा देखो तो कोई नहीं देखता। और ये वही कथा, भागवत कथा हजारों वर्षों से बार बार सुनी जा रही है, बार बार सुनाई जा रही है। और न कोई बहुत बड़ी तैयारी, न कोई बहुत बड़ा अभ्यास, केवल चर्चा होती है। और उस चर्चा को सुनकर के हम भाव के सागर में डूब जाते हैं और कब 3 घंटे बीत जाता है पता नहीं चलता। यही ये कथा है, इसकी यही दिव्यता है। और इस दिव्यता का जब अनुभव होता है तो हमारा जीवन भी दिव्य हो जाता है। गंगा के तट पर प्रायोपवेशन करके विराजमान महाराज परीक्षित को परमहंस श्री सुखदेव भगवान ये कथा श्रवण करा रहे हैं। 4 दिन बीत गए। राजा परीक्षित ने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया है, केवल कथा ही पी रहे हैं। पिबत भागवतम रसमालय। और कहते हैं कि नैषाति दुस्सहा छुन्माम त्यक्तोदमपि बाधते। महाराज परीक्षित कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे भूख प्यास कुछ नहीं लग रही है, मैं तृप्त हूं। ये क्या पी लिया? तो परीक्षित कहते हैं पिबंतम त्वन्मुखाम्भोजच्युतम हरि कथामृतम। ये हरि कथामृत जो आप पिला रहे हैं, आपके मुख से निर्गलित होने वाली ये जो कथा सुधा है, इसे पी करके मैं तृप्त हो रहा हूं। मुझे न भूख लग रही है, न प्यास लग रही है। और देखो कितनी अद्भुत बात है, दुनिया में जितनी भी वस्तु हो वो जूठी हो जाए, उच्छिष्ट हो जाए तो अपवित्र हो जाती है। बढ़िया से बढ़िया चीज हो लेकिन कोई उसको जूठा कर दे तो फिर वो बेकार हो जाता है। अच्छी से अच्छी वस्तु जूठी हो जाए तो बेकार हो जाती है। लेकिन भगवान की कथा जितनी जूठी होती है उतनी ही आनंदमयी होती जाती है। क्यों बोले? ये सदा जूठी ही रहती है, क्योंकि मुंह से ही निकलती है। और सुखदेव जैसे महापुरुष ने इसको जूठा किया। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। सुखदेव के मुख का स्पर्श होने से ये और अमृतमयी हो गई। इसीलिए राजा परीक्षित कहते हैं पिबंतम त्वन्मुखाम्भोजच्युतम हरि कथामृत। आपके मुखाम्भोज से, आपके मुख कमल से जो ये टपक रही है कथा, इसे सुन करके मैं तृप्त हो रहा हूं। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। सुखदेव जी ने कहा कि सम्यक व्यवसिता बुद्धि तव राजर्षि सत्तम। हे राजन, तुम्हारी बुद्धि सम्यक व्यवसिता हो गई। सम्यक व्यवसिता का मतलब गीता में भगवान ने जो कहा है
कि हमारी बुद्धि व्यवसिता हो जाए, व्यवस्थित हो जाए, बुद्धि का चांचल्य खत्म हो जाए, बुद्धि में जो अनेक प्रकार के विचार आ रहे हैं, भ्रम आ रहे हैं, वो दूर हो जाए, बुद्धि एक निश्चय पर पहुंच जाए, जिसको निश्चयात्मिका बुद्धि कहते हैं, उसी को सम्यक बुद्धि कहा। निश्चयात्मिका बुद्धि हो जाए तो फिर कोई चिंता नहीं। जो भी हम दुख सुख अनुभव करते हैं वो बुद्धि के कारण ही होता है। बुद्धि निश्चय नहीं कर पाती और बुद्धि किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाती, ऊहापोह में रहती है, ये करें कि ये करें, ये ठीक है कि ये ठीक है, और इसी में पूरा जीवन चला जाता है। बुद्धि निश्चयात्मिका हो जाए, एक निर्णय को स्वीकार कर ले, बस यही ठीक है, ऐसी बुद्धि सत्संग करने के बाद, महापुरुषों को सुनते सुनते, समय आने पर भगवत कृपा से ऐसी बुद्धि होती, स्थिर होती है। और ऐसी बुद्धि जब स्थिर हो जाती है तो फिर जीव के लिए कुछ सोचने समझने के लिए शेष नहीं बचता। उसका फिर एक ही उद्देश्य होता है, बस जीवन बीते, और जीवन बिताने के लिए ठाकुर जी की लीलाओं का चिंतन, उनका गुणानुवाद, बस इतनी ही बात होती है, और इतने में ही वो परिपूर्णता का अनुभव करता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सम्यक व्यवसिता बुद्धिस्तव राजर्षि सत्तम। हे राजर्षि, आपकी बुद्धि सम्यक व्यवसिता हो चुकी है। क्या प्रमाण है? बोले, वासुदेव कथायाम ते यज्जाता नैष्ठिकी रति ही। भगवान की कथा में तुम्हारी नैष्ठिक रति हो गई। भगवान की कथा में रति हो जाए, प्रेम हो जाए, तो समझो बुद्धि व्यवसिता हो गई। अब बुद्धि रास्ते पर आ गई। और भगवान की कथा में रति नहीं हुई तो दौड़ाते रहो बुद्धि। ये तुम्हारी बुद्धि में जितना दम है लगा लो बुद्धि। क्या क्या जानोगे, क्या क्या समझोगे। अनंत अनंत ब्रह्मांड के अनंत अनंत रहस्य को समझते समझते मर जाओगे, लेकिन ये बुद्धि कभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए बुद्धि भगवान में लग जाए, यही सम्यक व्यवसिता बुद्धि। सुखदेव जी कहते, वासुदेव कथायाम ते यज्जाता नैष्ठिकी रति ही। और हे राजन, तुमने भगवान की कथा के विषय में प्रश्न किया। भगवान की कथा के विषय में जब कोई प्रश्न करता है तो उस प्रश्न से 3 व्यक्ति पवित्र हो जाते हैं। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान त्रीणि पुनाति ही। भगवान वासुदेव की कथा के संदर्भ में प्रश्न करने पर 3 व्यक्ति पवित्र हो जाते हैं। कौन कौन? कहते हैं, वक्तारम पृच्छकम श्रोत्रस्तत्पाद सलिलम यथा। वक्ता पवित्र हो जाता है, पृच्छकम पूछने वाला पवित्र हो जाता है, और जो पीछे बैठ करके सुनते हैं वो सुनने वाले भी पवित्र हो जाते हैं। किस प्रकार से? कहते हैं, तत्पाद सलिलम यथा। जैसे भगवान के चरणों से प्रकट होने वाली गंगा 3 लोकों को पवित्र कर देती है, उसी प्रकार भगवान की ये कथा गंगा 3 लोगों को पवित्र कर देती है। गंगा तो 3 लोक को पवित्र करती है, और ये भगवान की कथा गंगा बोले 3 लोगों को पवित्र कर देती है, पूछने वाले को, सुनने वाले को और सुनाने वाले को। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान मथुरा में प्रकट हुए और रातों रात भगवान गोकुल आ गए। और गोकुल में श्री नंद बाबा ने महान उत्सव मनाया। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। नंद बाबा ने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया। कैसे ब्राह्मण को? बोले वेद ज्ञान, जो वेद को जानने वाले। ब्राह्मण का धर्म ही है वेद का अध्ययन करना। ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न होकर जिसने वेद का अध्ययन नहीं किया, उसका ब्राह्मण होना निष्फल हो गया।
शास्त्र का वचन है कि ब्राह्मणस्य शरीरोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते। ब्राह्मण का ये शरीर क्षुद्र काम करने के लिए नहीं मिला है। ब्राह्मण का शरीर परमात्मा ने इसलिए दिया है कि इस शरीर से वेद का, शास्त्र का अध्ययन करो और फिर उस अध्ययन और ज्ञान के द्वारा लोक का कल्याण करो। ब्राह्मण का यही धर्म है। ऐसे विद्वान ब्राह्मणों को नंद बाबा ने बुलाया। आहूय विप्रान वेद ज्ञान, और सदा यज्ञ यागादि कर्म में, अनुष्ठान कर्मों में विद्वान ब्राह्मणों का समादर करना चाहिए। सभी ब्राह्मण का समादर होना चाहिए।